अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज कुछ ऐसे हकाइक आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वैसे तो आजकल मुसलमानों को लेकर देश विरोधी कहना, देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछना या फिर मुसलमानों को अलग थलग करने की साजिशों को अंजाम देना आम सी बात बनती जा रही है, खासकर भारत देश में। यहाँ तक कि कहीं पर भी मुस्लिम पहचान हो तो इन्हें देखकर जानबूझकर कुछ नारे लगाए जाते हैं। लिहाजा कल परसों की यह तस्वीर देखिए। तस्वीर पूना के नानाघाट की है, जहां एक मुस्लिम परिवार जिसमें कुछ खवातीन और बच्चे भी हैं, जिन्हें देखकर जोर जोर से ताली बजाकर हल्दी घाटी का गीत गाना शुरू किया जा रहा है। अब वीडियो में देख सकते हैं, इस गीत को गाने के बाद मुस्लिम परिवार अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। इसी तरह की एक और तस्वीर भी है जो गंगा घाट की है, जहां कुछ नौजवान मुस्लिम परिवार से कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं, यहाँ मुस्लिम नहीं आ सकते, ये जगह हिंदुओं की है, और भारत माता की जय के नारे भी लगाए जाते। इन तस्वीरों को दिखाने की वजह यह है कि जिस कौम के लोगों का खून इस मुल्क की आजादी के लिए बहा, आज कुछ संघी विचारधारा के लोग मुसलमानों को बाहर या इनका इस देश से कुछ लेना देना नहीं है की बात कर रहे हैं। वैसे अक्सर तबका तो जानता है कि जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं या खुद ही उन लोगों की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिनके लीडर अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। बहरहाल आज कुछ इसी तरह की बात करने की कोशिश हम करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी बहादुरी, इनकी कुर्बानियों को आज भी याद किया जाता है, पर जय हिंद और भारत माता की जय ये नारे, या फिर यूं कहिए कि भारत माता की तस्वीर खास तौर से जो दिखाई जाती है, जिसमें भगवा परचम लिए भारत का नक्शा दिखाया जाता है, दरअसल ये आरएसएस की सोच है। इसकी हकीकत क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद का नारा सबसे पहले मुसलमानों ने दिया था, और यह मैं नहीं कह रहा बल्कि किताबों में इसे दर्ज किया जा चुका है। आज भी ये नारा फौज में या सीआरपीएफ में आमतौर पर कहते हुए देखने को मिलता है। साबिक इंतजामी अफसर और कॉलम निगार नरेंद्र लूथर ने अपनी किताब लीजेंड्स ऑफ हैदराबाद में कई दिलचस्प किस्से लिखे हैं, जिसमें जय हिंद और भारत माता की जय नारे मुसलमानों ने सबसे पहले लगाए, इसकी भी तफसीलात को वाज़ह किया है। इनकलाब जिंदाबाद भी मुसलमानों ने ही 1857 की जंग आजादी में लगाई, ये सब पहले से ही जानते हैं। लेकिन आज जो भाजपा या दीगर तंजीमें जानबूझकर किसी समाज को उकसाने के लिए लगाते हैं, दरअसल ये तमाम नारे सबसे पहले मुसलमानों ने ही लगाए थे। खैर, बात जय हिंद की करते हैं। हैदराबाद के एक नौजवान आबिदुल हसन का तस्करा इसमें मिलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाने के लिए जर्मन गए थे। वहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले आबिदुल हसन से सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई, जिसके बाद आबिदुल हसन देश सेवा से मुतासिर हुआ और आजाद हिंद फौज का हिस्सा बन गया। आबिदुल हसन इतना मुतासिर हुए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो खास शख्स बनकर रह गए और इन्होंने पढ़ाई छोड़कर जंग आजादी का हिस्सा हो गए। नेताजी ने आबिदुल हसन को मेजर का ओहदा आजाद हिंद फौज में दिया। आजाद हिंद फौज में सभी धर्म, जात पात, भाषा के लोग रहते थे, लिहाजा आबिदुल हसन ने जय हिंद नारा सुलझाया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काफी पसंद आया, और यहीं से जय हिंद का नारा लगाया जाने लगा, जो आज भी फौज में लगाया जाता है। अब आते हैं भारत माता की जय का नारा। अब इसकी हकीकत को जानबूझकर आरएसएस या भाजपा छिपाने की कोशिश करते हैं। खैर, आरएसएस या भाजपा को आज का ये मौजू बुरा लग सकता है, क्योंकि इन्हें हकीकत तो मालूम होती नहीं है, लेकिन मुसलमानों का नाम लेने में इन्हें तकलीफ भी जरूर होती। तभी तो मुस्लिम नाम को बदलने का काम अपने हाथ में इन्होंने देशभक्ति के आड़ में लिया हुआ है। अगर मुसलमानों की तारीफ करने लगेंगे तो इनकी सियासत नहीं चलेगी। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस की ही बात करते हैं। 1940 में जब आजाद हिंद फौज बनाई जा रही थी, चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, तब एक मुस्लिम शख्स यूसुफ मारफानी ने उस दौर में, गौर से सुनिएगा, 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, जो उस वक्त का सबसे बड़ा चंदा कहा जाता है। जब 1 करोड़ का चंदा दिया तो यूसुफ मारफानी के घर में एक और बुजुर्ग खातून रहा करती थी, जो चीख चीख कर रोने लगी। जब बुजुर्ग खातून को पूछा कि क्यों रो रही हो, तो बुजुर्ग खातून कहती है कि बेटा सुभाष, मेरे पास रुपया नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि है बुजुर्ग खातून, तुम्हारे पास तो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमती चीज है, वो मुझे दे दो। पूछा जाता है क्या है, लिहाजा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि शाहनवाज खान, तुम्हारा जो एक नौजवान बेटा है, वो हमें दे दो। बहरहाल किसी तरह के हिल्ले बहाने के उस बुजुर्ग खातून ने शाहनवाज खान के हाथ को सुभाष चंद्र बोस के हाथ में हाथ रखा और कहा, जाओ, मैंने मेरा बेटा देश की खातिर तुम्हें दे दिया। लिहाजा ये लम्हा काफी जज्बाती था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखें भी नम हो गई और उन्होंने उस बुजुर्ग खातून को खड़ा करके अवाम की तरफ उंगली करके कहा कि यह है भारत माता, और तभी वहां मौजूद सभी देशवासियों ने
भारत माता की जय के नारे लगाए। बाद में आजाद हिंद फौज के कप्तान शाहनवाज हुसैन खान बन गए। एक और भारत माता की जय के बारे में भी बताया जाता है कि 1873 में ये नारा अजीमुल्लाह खान ने दिया था। तब मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद ऐसा अजीमुल्लाह खान ने कहा था, जिसके बाद में हिंदी तर्जमा भारत माता की जय हुआ। आर्य समाज के बानी दयानंद सरस्वती और 1857 के इनकलाब के बानी अजीमुल्लाह खान ने जंग आजादी के लिए साथ मिलकर काम किया था। शायद अक्सर लोगों को यह हकायक मालूम नहीं। आज पूरे देश में अंधभक्तों की टोली देश भर में खड़ा कर दी गई और तारीख के हकायक को मिटाकर अपने सहूलत की तारीख रकम करने की कोशिश की जा रही है। अब 15 अगस्त नजदीक है। इत्तेहाद न्यूज के जरिए हम ऐसे कई हकायक को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे जिन्हें जानबूझकर छिपाने की कोशिश की जा चुकी है। यकीनन अंग्रेजों से लड़कर आजादी ली गई, पर मुगलों से निकालकर अंग्रेजों के पास देश गुलाम बना कैसे, इसकी तहकीक और तारीख कोई बताता नहीं है। जल्द हम उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और नकली देशभक्तों को भी बेनकाब करने की कोशिश होगी। कॉकरोच जनता पार्टी के एजेंसी ने मोदी हुकूमत को बैकफुट पर ला करें। एक कदम आगे बढ़ाया जरूर है, इसके बावजूद कुछ नौजवान नस्ल नफरती गिरोह के हाथों लगी हुई है और इसी का नजारा पुणे के नाने घाट में देखा होगा। आप तस्वीर में जो देख रहे हैं सभी नौजवान ही हैं जो पत्थर पर बैठकर तालियां पीट रहा है। इसका नाम आर्य पाटिल बताया जा रहा है, लेकिन अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोदी को भला बुरा कहने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और भी विपक्ष के लीडरों को खुद प्रधानमंत्री ने जैसे जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वगैरह न जाने कितने ही तौहीन आमोज अल्फाज मोदी, अमित शाह और खुद योगी ने किया है, पर इन पर किसी तरह की कार्रवाई अब तक तो देखने को नहीं मिली। बहरहाल भक्तों को जवाब देने के लिए हमारे पास भी नॉलेज की जरूरत होती है। मुसलमानों को वंदे मातरम कहने के लिए कहेंगे, लेकिन इन्हें खुद ही वंदे मातरम नहीं आता। सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है और संविधान आज भी जिंदा है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।